जय हिंद। आप सभी लोगों का VRS क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एमपी जीके के बारे में, एमपी जीके समान परिचय, ठीक है ना। तो एमपी पुलिस से रिलेटेड आपकी क्लास है, ये रिवीजन क्लास है, ठीक है। तो टोटल हम पढ़ेंगे मैपिंग के थ्रू, कैसे मैपिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इंडिया। इंडिया में देख लीजिए कहाँ है अपना, ये एमपी है, बीचों बीच कहाँ है, एमपी है, ठीक है। आपका मध्य प्रदेश का पूछ देगा स्थापना वर्ष, ठीक है। तो कब स्थापना हुई थी मध्य प्रदेश की? 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। 1 नवंबर 1956 में तब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों का साथ में था, ठीक है। लेकिन 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग राज्य बन गया और मध्य प्रदेश अलग हो गया, ठीक है। तो जब 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ था तो कितने राज्यों से सीमा लगती थी, ये देख लेते हैं। कितने राज्य? एक हो जाएगा आपका राजस्थान, राजस्थान। एक हो जाएगा यूपी, यूपी। एक हो जाएगा उड़ीसा। यहाँ हो जाएगा आपका झारखंड, यहाँ हो जाएगा झारखंड। ये हो जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। यहाँ हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यहाँ हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और यहाँ हो जाएगा आपका गुजरात। तो कितने जिलों से, कितने राज्यों से सीमा लगती है आपकी? 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 की बात कर रहा है। कितने राज्यों से सीमा लगेगी? तो एक, राजस्थान एक, उत्तर प्रदेश दो, झारखंड तीन, उड़ीसा चार, आंध्र प्रदेश पाँच, महाराष्ट्र छः और गुजरात सात। लेकिन अगर पूछ देगा वर्तमान समय में, वर्तमान समय में कितने राज्यों से सीमा लगती है, तो वर्तमान समय में आप देख लीजिए, या ऊपर साइड कौन सा? यूपी, पश्चिम में राजस्थान, और कौन हो जाएंगे आपके? गुजरात। दक्षिण साइड महाराष्ट्र हो जाएगा आपका, पूर्व साइड छत्तीसगढ़। तो कितने राज्य हो गए? यूपी एक, राजस्थान दो, गुजरात तीन, महाराष्ट्र चार, छत्तीसगढ़ पाँच। तो मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है तो कितना हो जाएगा आपका? 5 राज्य। वहीं पूछ देगा मध्य प्रदेश में वर्तमान में टोटल कितने जिले हैं, तो वर्तमान में कितने जिले हैं? टोटल 52 जिले हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं मध्य प्रदेश के और बारे में, ठीक है। देखिए, अगर यहीं से पूछ देगा मध्य प्रदेश की आकृति किसके समान है, क्या क्वेश्चन पूछ देगा, मध्य प्रदेश की आकृति किसके समान है? तो ये आपको यहाँ पर ऊँट दिख रहा होगा, ठीक है। मध्य प्रदेश की आकृति क्या है? ऊँट के कुबड़ के समान है। ये आपके ऊँट के कुबड़ यहाँ देख लीजिए, ये कैसा है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की आकृति कैसी है? ऊँट के कुबड़ के समान, ऊँट के कुबड़ के समान मध्य प्रदेश की आकृति है। मध्य प्रदेश की आकृति किसके समान है? ऊँट के कुबड़ के समान है, ठीक है। यहीं से पूछ देगा मध्य प्रदेश के उपनाम, मध्य प्रदेश को और किस किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? हृदय प्रदेश, हृदय प्रदेश। मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? हृदय प्रदेश, हृदय प्रदेश। सोया प्रदेश, सोया प्रदेश। आपको जगह सोया प्रदेश। टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट। नदियों का मायका, क्या बोलते हैं? नदियों का मायका, नदियों का मायका। डायमंड स्टेट, डायमंड स्टेट। आपको डायमंड स्टेट। सेंट्रल इंडिया, क्या बोलते हैं? सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया। और क्या बोलते हैं? लघु भारत, लघु भारत, लघु भारत। देखिए, हृदय प्रदेश किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा क्या दिया गया था? हृदय प्रदेश, जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। सोया प्रदेश किस लिए कहते हैं? तो यहाँ सबसे ज़्यादा क्या होता है? सोयाबीन का उत्पादन होता है, इसलिए सोया प्रदेश कहते हैं। टाइगर स्टेट क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्वाधिक टाइगर कहाँ पाए जाते हैं वर्तमान में? मध्य प्रदेश में, इसलिए इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। नदियों का मायका क्यों कहते हैं? नदियों का मायका इसलिए कहते हैं क्योंकि जितनी भी नदियाँ, ज़्यादातर नदियाँ आपकी कहाँ से? एमपी से बहती हैं और दूसरे राज्यों में जाती हैं, या कि दूसरी नदियों में मिल जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नदियों का मायका। डायमंड स्टेट क्यों बोलते हैं? डायमंड स्टेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि डायमंड स्टेट कहा है, पन्ना में सबसे ज़्यादा हीरा, और इंडिया में मध्य प्रदेश का हीरा उत्पादन नंबर 1 स्थान, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? डायमंड स्टेट। सेंट्रल इंडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भारत के बीचों बीच है। और एक इसे लघु भारत क्यों कहा जाता है? ये लघु भारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भी भारत के, आप देखेंगे, बीचों बीच है, और सेकेंड दूसरा सबसे बड़ा राज्य है।
इसलिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला आपका देख लेते हैं, और राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह वगैरह। ठीक है, देखिए अगर पूछ देगा मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय चिन्ह, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय चिन्ह आपका ये है, ये है आपका बाहर बाहर साइड क्या है, 24 तीलियां हैं। ठीक है, बाहर साइड कौन सी है आपकी, 24 स्तूप लगे हुए हैं। ठीक है, ये है आपका क्या है, ये या यहाँ नीचे का, नीचे साइड क्या है आपका, सत्यमेव जयते, ये धान की बालियाँ। ठीक है, बीचों बीच आपका ये ऊपर मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, राजकीय प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, वहीं पूछ देगा राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष क्या है, तो आपका राजकीय वृक्ष क्या हो जाएगा आपका, बरगद। राजकीय वृक्ष क्या हो जाएगा आपका, बरगद। राजकीय वृक्ष क्या हो जाएगा आपका, बरगद। राजकीय वृक्ष क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा क्या, बरगद। बरगद को क्या बोलते हैं, वट वृक्ष भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वट वृक्ष भी बोलते हैं बरगद को। ठीक है, अगर यहीं से पूछ देगा आपका इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपका फाइकस, फाइकस बेंथालिसिस। क्या हो जाएगा, फाइकस बेंथालिसिस। फाइकस बेंथालिसिस क्या हो जाएगा आपका, बरगद का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, वहीं पूछ देगा राजकीय मछली कौन है, क्या, राजकीय मछली पूछ देगा, तो राजकीय मछली कौन सी हो जाएगी आपका, राजकीय फिश कौन सी हो जाएगी, तो आपकी हो जाएगी महासीर। कौन सी हो जाएगी आपका, महासीर। राजकीय मछली कौन सी हो जाएगी आपकी, महासीर, महासीर। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है महासीर, तो नर्मदा नदी में, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी में पाई जाती है महासीर मछली। ठीक है, और ये क्या है, IUCN की रेड डाटा बुक में है, IUCN, IUCN की रेड डाटा बुक यानी विलुप्त, रेड डाटा बुक यानी विलुप्त प्राणी की श्रेणी में रखा हुआ है। अगर यहीं से पूछ क्वेश्चन आपका पूछ देगा मतलब मध्य प्रदेश का राजकीय फिश कब घोषित किया गया था, इसका आपका डेट हो जाएगा आपका 26 सितंबर 2011, 26 सितंबर 2011, 26 सितंबर 2011 को क्या है, मध्य प्रदेश का राजकीय मछली महासीर घोषित किया गया था। अब देख लेते हैं क्या है, राजकीय पशु, आपका राजकीय पशु कौन सा हो जाएगा, राजकीय पशु कौन सा हो जाएगा आपका, बारहसिंघा। क्या है ये, बारहसिंघा, बारहसिंघा राजकीय पशु हो जाएगा। यही पूछ देगा बारहसिंघा कौन सी प्रजाति का, आपको हो जाएगा बेडरी प्रजाति का, बेडरी प्रजाति का, कौन सी प्रजाति का, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा। ये सर्वाधिक, यहीं से क्वेश्चन पूछ देगा MP में सर्वाधिक बारहसिंघा ब्रेडरी प्रजाति का कहाँ पाया जाता है, कौन से नेशनल पार्क में, तो कौन सा हो जाएगा आपका, कान्हा किसली। कौन सा हो जाएगा आपका, कान्हा, कान्हा किसली, कान्हा किसली में सर्वाधिक बारहसिंघा ब्रेडली प्रजाति के पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं अगले, आपको क्वेश्चन पूछ देगा राजकीय नाट्य, राजकीय नाट्य मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है, तो राजकीय नाट्य क्या हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश का माछ। राजकीय नाट्य क्या है, मध्य प्रदेश का माछ। यह माछ क्या, मालवा क्षेत्र का प्रसिद्ध माछ क्या है, मालवा क्षेत्र में प्रसिद्ध है, MP के मालवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है ये। अगर क्वेश्चन पूछ देगा मान लीजिए राजकीय फसल, आपकी राजकीय फसल, MP की राजकीय फसल कौन सी है, तो कौन हो जाएगा आपका, सोयाबीन MP की राजकीय फसल हो जाएगी। अगर क्वेश्चन पूछ देगा राजकीय खेल, आपका राजकीय खेल कौन सा है, तो राजकीय खेल आपका क्या हो जाएगा आपका, मलखम्ब। राजकीय खेल क्या हो जाएगा आपका, मलखम्ब। अगर मलखम्ब पूछ देगा, मलखम्ब राजकीय खेल मध्य प्रदेश का कब घोषित किया गया था, तो कब घोषित किया गया था आपका 9 अप्रैल 2013। कब घोषित किया गया था, 9 अप्रैल 2013 को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखम्ब घोषित किया गया था। अगर यहीं से क्वेश्चन बना देगा आपका राजकीय पुष्प कौन सा है, क्या, राजकीय पुष्प, तो राजकीय पुष्प कौन सा हो जाएगा आपका, सफ़ेद लिली। क्या हो जाएगा आपका, सफ़ेद लिली। अगर इसका पूछ देगा वैज्ञानिक नाम, तो आप लोग वैज्ञानिक नाम भी लिख लीजिए। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, लीलियम कैडियम। क्या हो जाएगा, लीलियम
कैडियम, लीलियम कैडियम। वैज्ञानिक नाम क्या है आपका? लीलियम कैडिनम। अगर क्वेश्चन बना देगा आपका राजकीय नृत्य, क्या है राजकीय नृत्य आपका कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो राजकीय नृत्य कौन सा है आपका? राई, राजकीय नृत्य राई। और वह मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित है? तो ये आपको हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र में, बुंदेल बुंदेलखंड क्षेत्र में आपका राई ज़्यादा प्रसिद्ध है, एमपी के। अगर क्वेश्चन बना देगा आपका राजकीय पक्षी कौन सा है? तो राजकीय पक्षी आपका कौन सा हो जाएगा? बुलबुल। कौन सा हो जाएगा आपका? बुलबुल राजकीय पक्षी। बुलबुल को ही क्या बोलते हैं आपका? दूधराज। बुलबुल क्या बोलते हैं? दूधराज। अगर बुलबुल का मान लीजिए पूछ लिया वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप लोग इसका वैज्ञानिक नाम भी लिख लीजिए। वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? पैराडाई फ्लाईकेचर। क्या हो जाएगा? पैराडाई फ्लाईकेचर, पैराडाई फ्लाईकेचर हो जाएगा वैज्ञानिक नाम, पैराडाई फ्लाईकेचर। अभी हमने क्या देख लिया? मध्य प्रदेश की स्थापना। और क्या देख लिया? मध्य प्रदेश की सीमा कितने जिलों से लगती है? और हमने क्या देख लिया? मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह, जो राजकीय प्रतीक हैं, वो सभी हमने देख लिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। और आपका अब हम पढ़ेंगे क्या? मध्य प्रदेश कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ देगा क्या? मध्य प्रदेश की राजधानी, आपका मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी हो जाएगी? आपका भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी हो जाएगी? आपका भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? आपकी भोपाल हो जाएगी। अगर वहीं पूछ देगा मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी, क्या? ग्रीष्मकालीन राजधानी, आपका ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछ दिया, तो आपको ग्रीष्मकालीन राजधानी बताइए आप लोग क्या हो जाएगी? ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या हो जाएगी? आपका पचमढ़ी होशंगाबाद। क्या हो जाएगा? पचमढ़ी होशंगाबाद, पचमढ़ी होशंगाबाद। ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या हो जाएगी? आपका पचमढ़ी होशंगाबाद। अगर यहीं से पूछ देगा आपका, देख लीजिए होशंगाबाद कहाँ है? ये आपका है रहा होशंगाबाद, ये है क्या है? ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी। ठीक है, यहीं पर। अगर पूछ दिया कि व्यावसायिक राजधानी क्या कौन सी है? क्या पूछ दिया? व्यावसायिक राजधानी, आपका व्यावसायिक राजधानी कौन सी है? तो व्यावसायिक राजधानी आपकी कौन सी हो जाएगी? इंदौर। ये क्या है? व्यावसायिक राजधानी। ये देखिए यहाँ पास इंदौर है। इंदौर क्या है आपका? व्यावसायिक राजधानी। व्यावसायिक राजधानी क्या है? इंदौर। अगर क्वेश्चन पूछ दिया ऊर्जा राजधानी, क्या? ऊर्जा राजधानी, ऊर्जा राजधानी किस जिले को कहते हैं? कौन सा जिला होगा? बैढ़न या सिंगरौली? बैढ़न, सिंगरौली। क्या हो जाएगा? ऊर्जा राजधानी किसे बोलते हैं? बैढ़न को। ऊर्जा राजधानी किसे बोलते हैं? बैढ़न। अगर मान लीजिए ऑप्शन में बैढ़न नहीं रहेगा तो क्या लगाएंगे आप लोग? सिंगरौली लगाएंगे। ठीक है, अगर यहीं से क्वेश्चन बना दिया, आप देख लीजिए सिंगरौली कहाँ है आपका? ये हो गया आपका सिंगरौली। ठीक है, अगर क्वेश्चन बना दिया कोयला, मध्य प्रदेश की कोयला राजधानी किसे कहते हैं? क्या? मध्य प्रदेश की कोयला राजधानी, कोयला राजधानी किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश की कोयला राजधानी किसे कहते हैं? सिंगरौली को। मध्य प्रदेश की कोयला राजधानी किसे कहते हैं? तो सिंगरौली को मध्य प्रदेश की कोयला राजधानी कहते हैं। अब देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर थोड़ा ऐड करिए। देखिए, 1 नवंबर 1981 को, 1 नवंबर 1981 को देखिए 25वीं वर्षगांठ पर, 25वीं वर्षगांठ पर 1 नवंबर 1981 को 25वीं वर्षगांठ पर आपका 3 ठो राजकीय चिन्ह घोषित किए गए थे। देखिए क्या, ये क्या है आपका? ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? पेड़। ये आपका पेड़। ये छोटी सी ट्रिक है, आप लोग देखिए कैसा लगता है आपको। देखिए ये क्या है? पेड़। ठीक है, ठीक है, कि क्या है? पेड़। ये यहाँ क्या बैठी है? आपकी चिड़िया। क्या बैठी है? आपकी चिड़िया। ठीक है, यहाँ क्या है? आपका पशु। क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा पशु। ठीक है, देखिए क्या है? आपका पक्षी, राजकीय पक्षी
राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष और राजकीय पशु। आपका 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर राजकीय घोषित किया गया था। क्या? राजकीय पक्षी घोषित किया गया था, राजकीय वृक्ष और राजकीय पशु घोषित किया गया था। कब? 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर। ठीक है। अगर यहीं से पूछ देगा आपका राज्य दिवस, मध्य प्रदेश का राज्य दिवस कब मनाते हैं? मध्य प्रदेश का राज्य दिवस, मध्य प्रदेश का राज्य दिवस, ये तो शायद सबको पता होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नवंबर। 1 नवंबर क्या मनाते हैं? मध्य प्रदेश का राज्य दिवस। ठीक है। अगर क्वेश्चन बना दिया आपका मध्य प्रदेश राष्ट्रगान कौन सा है? मध्य प्रदेश राष्ट्रगान, मध्य प्रदेश राष्ट्रगान कौन सा है? क्या हो जाएगा? मेरा मध्य प्रदेश है। कौन सा? मेरा मध्य प्रदेश है। ये क्या है? एक टाइटल है। मध्य प्रदेश का राष्ट्रगान क्या है? मेरा मध्य प्रदेश है। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया, इसको कौन लिखा है? इसको कौन लिखा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महेश श्रीवास्तव। महेश श्रीवास्तव, महेश श्रीवास्तव जी द्वारा क्या है? मेरा मध्य प्रदेश, जो आपका मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय राजकीय गान है वो लिखा गया है। क्या? राजकीय गान, राजकीय गान। अगर पूछ देगा संगीत किसने दिया है? संगीत किसने दिया है तो कौन हो जाएंगे? सुनील, आपके सुनील झा द्वारा क्या दिया गया है? संगीत दिया गया है। सुनील झा द्वारा क्या दिया गया है? आपका संगीत। मध्य प्रदेश का राजकीय गान कौन है? मेरा मध्य प्रदेश है। लिखा किसने है? महेश श्रीवास्तव ने, महेश श्रीवास्तव ने। और संगीत कौन सा है? संगीत किसने दिया है? तो सुनील झा द्वारा संगीत दिया गया है। आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ से और देख लीजिए। अगर क्वेश्चन बना दिया आपका मध्य प्रदेश की खेल राजधानी, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी कौन सी हो जाएगी? आपका इंदौर। मध्य प्रदेश की खेल राजधानी कौन सी हो जाएगी? इंदौर। संस्कार राजधानी पूछ देगा, संस्कार राजधानी, आपकी संस्कार राजधानी कौन है? तो हो जाएगी कौन सी? जबलपुर। जबलपुर कौन सी जगह? संस्कार राजधानी। संस्कार राजधानी किसने घोषित किया गया था? ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। तो ये कौन घोषित किया था? संत विनोबा भावे। संत विनोबा, संत विनोबा भावे द्वारा जबलपुर को संस्कार राजधानी घोषित किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछ देगा मैंगनीज राजधानी, क्वेश्चन क्या बना दिया? मैंगनीज, मैंगनीज राजधानी। आपकी मैंगनीज राजधानी कौन सी है? कौन सा जिला कहते हैं मैंगनीज राजधानी? आंसर क्या हो जाएगा आपका? बालाघाट। बालाघाट, बालाघाट में ही आपका है भारवेली की खदान। भारवेली, भारवेली की खदान, भारवेली की खदान, जहाँ सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादन होता है, इसलिए बालाघाट को मैंगनीज राजधानी कहा जाता है। आपका क्वेश्चन बना देगा संगीत राजधानी किसे कहते हैं? संगीत राजधानी, संगीत राजधानी किसे कहते हैं? मैहर को। मैहर, मैहर को संगीत राजधानी कहते हैं। किस जिले में आता है आपका? सतना जिले में। सतना जिले में क्या कौन आता है? मैहर। इसे क्या बोलते हैं? संगीत राजधानी। आपका यहीं मैहर में ही आपका है अलाउद्दीन खां कर्मस्थली। अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली कहाँ है? मैहर में। मैहर में क्या है? अलाउद्दीन खां की, अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली। अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली भी कहाँ है? आपका मैहर में है। और आपका अलाउद्दीन खां समारोह कहाँ होता है? तो आपका कहाँ होता है? आपका मैहर में। अलाउद्दीन खां समारोह कहाँ होता है? तो आपका कहाँ हो जाएगा? आपका मैहर में। अब चलिए देखते हैं देशांतरी विस्तार और सब मध्य प्रदेश का कितने किलोमीटर, मतलब उत्तर से पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, ये सब। ठीक है। चलिए आपका क्वेश्चन पूछ देगा मध्य प्रदेश का उत्तरी अक्षांश विस्तार कितना है? तो 21 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर आपका 26 डिग्री 30 अंश उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है। वही पूछ देगा देशांतर में, तो आपका 74 डिग्री 9 अंश पूर्वी देशांतर से लेकर आपका हो जाएगा
82 डिग्री 48 अंश पूर्वी देशांतर तक। अब ठीक है, अगर अब क्वेश्चन बना दिया क्या, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा आपका मुरैना सबसे उत्तरी जिला, और सबसे पूर्वी जिला आपको पूछ देगा कौन सा हो जाएगा सिंगरौली, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा आपका बुरहानपुर, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा हो जाएगा आपका, सॉरी सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा आपका अलीराजपुर, और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा हो जाएगा आपका बुरहानपुर। एक बार फिर देख लीजिए, सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा सिंगरौली, सबसे पश्चिमी जिला आपको हो जाएगा अलीराजपुर, सबसे आपको उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा आपका मुरैना, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा हो जाएगा आपका बुरहानपुर। अगर यही क्वेश्चन आपको पूछ देगा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, तो कितने जिले हो जाएंगे आपका 14 जिले। कितने जिलों से 14 जिलों से मध्य प्रदेश में कर्क रेखा गुजरती है। देखिए क्वेश्चन क्या बनाएगा आपका, मध्य प्रदेश में किस जिले से कर्क रेखा, मध्य प्रदेश के में किस जिले से कर्क रेखा, मतलब सबसे पहले किस जिले को कर्क रेखा छूती है, तो कौन सा जिला हो जाएगा आप रतलाम, रतलाम। अब देख लीजिए जिले कितने हैं, एक हो जाएगा आपका ये रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, सीहोर का ये छोटा सा एरिया छूता है आपका भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, और कौन हो जाएगा शहडोल, कौन से हो जाएगा शहडोल हो जाएगा। अगर पूछ दे कर्क रेखा में सबसे पूर्वी जिला कौन है, कर्क मध्य प्रदेश में कर्क रेखा पर स्थित सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा आपका शहडोल, और पूछ देगा सबसे आपको हो जाएगा पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा आपका शहडोल, जहाँ कर्क रेखा गुजरती है तो कौन सा हो जाएगा आपका शहडोल हो जाएगा। अब देख लेते हैं भारत में कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो आप देख लीजिए क्या है, पहला कौन सा हो जाएगा आपका गुजरात, पहला कौन सा हो जाएगा आपका, पहला कौन सा हो जाएगा आपका गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आपका त्रिपुरा, मिजोरम, क्या हो जाएगा त्रिपुरा और मिजोरम। एक बार फिर रिपीट करिए आप लोग, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम कितने राज्यों से गुजरती है, तो आपके हो जाएंगे कौन से कितने राज्य 8 राज्य। अगर पूछ देगा मध्य प्रदेश में कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, तो कौन कितने जिले हो जाएंगे आपके 14 जिले हो जाएंगे। कितने जिले हो जाएंगे आपका 14 जिले हो जाएंगे। अब देख लेते हैं क्या मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो 3,08,252 कितना है 3 लाख, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है 3,08,252 किलोमीटर, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है 3,08,252 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का आपका है 9.38%, 9.38%। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है 9.38% है आपका। अगर पूछ क्वेश्चन बना दिया आपका मध्य प्रदेश का ढाल कैसा है, मध्य प्रदेश का ढाल, मध्य प्रदेश का ढाल तो आपका हो जाएगा कौन सा उत्तरमुखी है, कैसा है उत्तरमुखी, उत्तरमुखी, मध्य प्रदेश का ढाल कैसा है उत्तरमुखी है, कैसा है मध्य प्रदेश का ढाल उत्तरमुखी है। अब देख लेते हैं आपका मध्य प्रदेश में कितने राज्यों से कितने जिलों की सीमा लगती है। सबसे पहले देख लेते हैं यूपी, सबसे पहले क्या देख लेते हैं आपका यूपी से, आपका सबसे पहले देख लेते हैं यूपी से कितने जिले लगते हैं। तो आप देख लीजिए यूपी में पहला कौन सा हो जाएगा आपका, क्या आ जाएगा कब कौन सा मुरैना, भिंड, मुरैना, भिंड, दतिया, श्योपुर,
मुरैना भिंड दतिया शिवपुरी, मुरैना भिंड दतिया शिवपुरी। आपको हो जाएगा अशोकनगर, सागर, 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 निमाड़ी, टीकमगढ़, निमाड़ी टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, पन्ना, सतना, रीवा, और ये हो जाएगा आपका सिंगरौली। सीधी की सीमा क्या है, यूपी से नहीं लगती है। ये आपका यहाँ से आपका हो जाएगा, ये क्या आ जाता है आपका यूपी। ये आपका कहाँ ये सॉरी ये क्या आ जाता है, ये सिंगरौली वाला क्षेत्र आ जाता है। तो मध्य उत्तर प्रदेश में कितने जिलों की सीमा लगती है तो देख लीजिए। मुरैना 1, भिंड 2, दतिया 3, शिवपुरी 4, शिवपुरी 4, अशोकनगर 5, सागर 6, सागर 6, निमाड़ी 7, टीकमगढ़ 8, छतरपुर 9, पन्ना 10, सतना 11, रीवा 12 और सिंगरौली 13। उत्तर प्रदेश से कितने जिलों की सीमा लगती है आपका, 13 जिले हो जाएंगे। कितने जिले हो जाएंगे आपके, 13 जिले। वही क्वेश्चन बना देगा आपका, राजस्थान से कितने जिलों की सीमा लगती है। तो आप लोग खुद गिन लीजिए और खुद बताइए। देखिए ये आपको मुरैना हो जाएगा 1, श्योपुर 2, श्योपुर 2, मुरैना 1, श्योपुर 2, शिवपुरी 3, गुना 4, गुना 4, राजगढ़ 5, राजगढ़ 5, आगर मालवा 6, आगर मालवा 6 हो जाएगा आपका, नीमच 7, मंदसौर 8, रतलाम 9 और झाबुआ का हो जाएगा आपका 10। तो राजस्थान से कितने ज़िले लगते हैं, 10 ज़िले। कौन कौन से, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर मामला, नीमच, मंदसौर, रतलाम और कौन सा हो जाएगा, झाबुआ। कौन सा हो जाएगा आपका, झाबुआ, झाबुआ। अगर क्वेश्चन बना देगा सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सीमा राजस्थान से किस जिले की लगती है, तो कौन सा हो जाएगा, सर्वाधिक सीमा राजस्थान से किस जिले की लगती है, तो आप कौन सा हो जाएगा आपका, सर्वाधिक सीमा राजस्थान से किस जिले की लगती है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, नीमच। नीमच में सर्वाधिक सीमा राजस्थान से लगती है। अगर वही क्वेश्चन पूछ दिया आपका, यूपी से कौन से, एमपी में कौन से जिले की सीमा सर्वाधिक लगती है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, टीकमगढ़। टीकमगढ़ की सीमा ये देख लीजिए, यहाँ से लेकर ये सर्वाधिक सीमा कौन सा, टीकमगढ़ की लगती है आपका यूपी से। सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, टीकमगढ़ की यूपी से। जिसकी सर्वाधिक सीमा लग रही है उसको हम ब्लैक कर दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइए इसको, ठीक है। अब देख लेते हैं गुजरात। आपको गुजरात से कितने जिलों की सीमा लगती है, तो गुजरात से कौन सा हो जाएगा आपका, एक झाबुआ, कौन सा हो जाएगा, एक झाबुआ और अलीराजपुर। गुजरात से कितने जिलों की सीमा लगती है, 2। तो झाबुआ और अलीराजपुर। सबसे ज़्यादा सीमा किस जिले की लगती है आपका, तो कौन हो जाएगा आपका, अलीराजपुर। कौन सा हो जाएगा आपका, अलीराजपुर। सर्वाधिक सीमा आपको गुजरात से लगती है। अब देख लेते हैं किसका, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कितने जिलों की सीमा लगती है आपका, सॉरी मध्य प्रदेश कितने जिलों की सीमा आपको लगती है महाराष्ट्र से, तो कौन सा हो जाएगा आपका, अलीराजपुर 1, बड़वानी 2, खरगोन 3, बुरहानपुर 4, खंडवा 5, बैतूल 6, छिंदवाड़ा 7, आपका सिवनी 8 और बालाघाट 9। बालाघाट कौन सा हो जाएगा, 9। तो कितने जिलों की सीमा टोटल लगती है आपका महाराष्ट्र से, अब कितने जिले की सीमा हो जाएगी आपकी, 9 जिलों की सीमा लगती है आपके महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से। यही क्वेश्चन बना देगा, सर्वाधिक सीमा किस जिले की लगती है महाराष्ट्र से, तो कौन सा हो जाएगा आपका, बैतूल जिला। बैतूल जिले की सर्वाधिक सीमा आपका किस जिले से लगती है आपका, महाराष्ट्र से। क्वेश्चन आपको कुछ पूछ देगा, छत्तीसगढ़ से कितने जिलों की सीमा लगती है, तो छत्तीसगढ़ में देख लीजिए आपका हो जाएगा आपका पहला कौन सा, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, सॉरी कौन सा जाएगा आपका, हो जाएगा आपका सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। कितने जिलों की सीमा लगती है आपका, देखिए गिन लीजिए, आपको हो जाएगा सिंगरौली 1, सीधी 2, शहडोल 3, अनूपपुर 4, डिंडोरी 5, आपको हो जाएगा मंडला 6, बालाघाट 7।
ये आपका कन्फ्यूजन भरा है, यहाँ मंडला की सीमा लगती है नहीं लगती, ये थोड़ा सा यहाँ। तो आप कितने ज़िले, आप 6 या 7 जो भी रहेगा ऑप्शन में आप कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन बना दिया आपका, आपका छत्तीसगढ़ से कौन से ज़िले की सीमा सर्वाधिक लगती है, तो कौन सा ज़िला हो जाएगा आपका अनूपपुर। अनूपपुर की सर्वाधिक सीमा आपका छत्तीसगढ़ से लगती है।